नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक नई संस्कृत पाठ्य योजना के साथ और ये गद्य की पाठ्य योजना है। और अगर हम बात करें प्रकरण की तो इसका प्रकरण है पूज्या गुरुवः। बहुत ही अच्छी पाठ्य योजना है और ये गद्य की पाठ्य योजना है। और कक्षा विशेष की अगर हम बात करें तो कक्षा ये 7 के लिए बनाई गई है। बाकी आपको पता है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, पूज्य गुरु। हम किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं, तो ध्यान रखना है इस पाठ्य योजना को आप किसी भी कक्षा में आसानी से बना सकते हैं। बस अपने कक्षा का स्तर आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा टॉपिक है पूज्य गुरुवः। बहुत ही अच्छी पाठ्य योजना होने वाली है। चलो देखिए, पहले इसके सामान्य उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा विषय है क्या है, संस्कृत गद्य। तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे प्रकरण से संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य कहे जाते हैं। देखिए उसके बाद हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो देखिए सहायक उपकरण कि हमारे को पाठ को पढ़ाते समय, यानी एक छात्र अध्यापक को पाठ पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता होती है। जैसे श्यामपट है, आकुंचन फलक है, सुधाखंड है, मार्जनी है, सांकेतिका है। आकुंचन फलक को आप लपेट फलक भी ध्यान रखना, लपेट फलक कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में इसको आकुंचन फलक कहना ज़्यादा उचित माना जाता है। उसके बाद देखिए विधि प्रयोग, यानी पढ़ाने का तरीका। विधि होती है, तरीका कौन सा है, तो इसमें व्याख्या विधि है, विश्लेषण विधि है। तो इसमें व्याख्या करके विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान की बच्चों को पूज्य गुरु यानी गुरु की पूजा रूप में आदरणीय मानने के पीछे कि बच्चे में पूर्व ज्ञान क्या है, तो रामायण महाभारत और ऐसे ही कुछ धारावाहिक देखने के बाद गुरु की विशिष्ट महिमा के बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान होता है। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना पे। तो हम इसमें प्रश्न माध्यम से प्रस्तावना करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काले छात्रा कुत्र पठन्ति। इसमें कि प्राचीन काल में छात्र कहाँ पढ़ते हैं, तो गुरुकुल और आश्रम में पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गुरुकुले छात्रान के पाठयन्ति। इसमें कि गुरुकुल में कौन बच्चों को पढ़ाता है, तो वो गुरु पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए गुरु अस्माकं कृते कथम संति कि गुरु हमारे लिए किस प्रकार के थे, तो वो आदरणीय और पूज्य थे। उसमें देखिए चौथा प्रश्न, पूज्य गुरु इति विषय भवन्त किम जानन्ति। कि पूज्य गुरु जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में विशिष्ट रूप से आप क्या जानते हैं, ऐसा हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो पूज्य गुरु, जैसा कि मेरे गए बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है, तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं जानते, लेकिन जिज्ञासात्मक रहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते। इसलिए छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज हम पूज्य गुरु जो विषय है उसको अधिक तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण में ये होता है कि जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो, जैसे 10वां पाठ पढ़ रहे हैं, 8वां पाठ पढ़ रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उसको निकालने के लिए बोलेंगे कि आप पाठ्य पुस्तक खोल के उस पाठ को निकाल लीजिए। उसके बाद आदर्श वाचन की बात आती है। तो आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु है, पूज्य गुरु जो हमारा लेसन है उसको पूर्ण रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए अनुवाचन। अनुवाचन में छात्र अध्यापक सॉरी, इसमें छात्र अध्यापक कुछ बच्चों को खड़ा करके बोला जाता है कि आप इस पाठ को पुनः पढ़िए, यानी उसका उच्चारण वापस कीजिए। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक जो भी पढ़ाने को बच्चे को बोलता है, तो बच्चा जब पढ़ता है तो कुछ अशुद्धियाँ करता है, तो उन अशुद्धियों का निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक अशुद्धि संशोधन करता है। जैसे इसमें कुछ शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण है। काठिन्य निवारण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब बच्चे को पढ़ने के लिए कहता है अनुवाचन के रूप में, तब बच्चा कुछ गलतियां करता है कि उन शब्दों में पढ़ने में कठिनता आती है। उन शब्दों को दूरी करने के लिए, उन कठिन शब्दों का दूरीकरण करने के लिए छात्र अध्यापक क्या करता है, काठिन्य निवारण करता है। जैसे ये शब्द है अत्युत्तम, आदरणीय, प्रक्षालयति इत्यादि, ये विधि माध्यम से यहाँ पे प्रयोग आप इसको देख पा रहे होंगे। बाकी PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको आसानी से डाउनलोड करके बना सकते हैं। बोध प्रश्न देखिए, इसमें छात्र अध्यापक जब संपूर्ण विषय वस्तु प्रस्तुत कर लेता है, छात्र अध्यापक बच्चे को सब कुछ समझा देता है, तो उसके बाद बोध प्रश्न करता है कि बच्चों में बोध कितना हुआ, ज्ञान कितना हुआ। इसमें 4 से 5 प्रश्न किए जाते हैं, ये देख पा रहे होंगे। 5 प्रश्न इसमें किए गए। उसके बाद देखिए मौनवाचन, जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे के सामने प्रस्तुत हो जाती है, बच्चे का बोध भी कर लिया जाता है, ज्ञान भी कर लिया जाता है, तो उसके बाद पुनः रिपीटेशन के लिए उसमें क्या किया जाए, बच्चे को मौन रूप से दोबारा पढ़ने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद छात्र अध्यापक तो क्या है कि
सभी बच्चों पर नज़र रखता है और बच्चे मौन रूप में पढ़ते रहते हैं। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ होती है वो होती है विचार विश्लेषण। मतलब संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ने के बाद भी बच्चे को विशिष्ट रूप से छात्र अध्यापक कुछ बताने का प्रयास करता है, जो कि स्पष्टीकरण माध्यम से इसमें बताने की प्रयास करता है। विश्लेषण में या स्पष्टीकरण इसे कह सकते हैं। इसमें 2 या 3 प्रश्न रखे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न रखे जाते हैं, जो कि विषय वस्तु से संबंधित ही होते हैं। ये अति लघुत्रात्मक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जिसमें अवसद, रिक्त स्थान, सत्य असत्य या फिर वन लाइनर जिसे हम कहते हैं, वो इसमें प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रघुकुल गुरु आसित की रघुकुल में गुरु कौन था रघुकुल वंशियों का, तो वो है महर्षि वशिष्ठ। इसमें उत्तर भी दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। उसके ये विषय वस्तु के आधारित है, बाकी आप कक्षा विशेष पे आधार बनाते हो तो उस विषय वस्तु के आधार पर आप प्रश्न निर्माण कर पा रहे होंगे। उसके बाद हमारे अंतिम बिंदु पे आते हैं। अंतिम बिंदु होता है गृह कार्य। इसमें बच्चे के जो घर जाने के बाद जो फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। इसमें 1 या 2 प्रश्न रखे जाते हैं। विशेषतः एक ही प्रश्न देखा जाता है, क्योंकि 2 प्रश्न अगर विषय वस्तु ज़्यादा रहती है तो आप 2 भी प्रश्न इसमें रख सकते हैं। तो इसमें प्रश्न देखिए, गुरु शब्द से रूपाणी की गुरु शब्द के आप रूप लिख के लाए, ऐसा हम छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा करने के लिए कहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको जानकर अच्छा लगा होगा, पाठ्य योजना पढ़ के आपको अच्छा लगा हो। तो अगर पाठ्य योजना हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।